नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। प्रिय दर्शकों, राजस्थान की राजनीति के अंदर चला आ रहा तूफान अब शांत हो गया है और मैंने इस संदर्भ में 2 वीडियो पहले भी बनाए थे जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है अशोक गहलोत, उनकी कुंडली के अंदर ऐसे कोई योग नहीं बन रहे हैं जो पद से हटाने की योग्यता रखते हो, यानी यहाँ पर उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन सचिन पायलट की कुंडली के अंदर भी ऐसे योग बन रहे हैं जो सितंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर या 15 सितंबर के बाद उनकी पावर में इजाफा जरूर करेंगे, यानी यहाँ पर उनके ताकत के अंदर इजाफा होगा, उनके पद में बढ़ोतरी होगी, ये बात भी निश्चित है। और ये बात मैंने तब कही थी जब यहाँ पर उन्हें कांग्रेस ने बाहर कर दिया था और यहाँ तक कि उनको नोटिस दिए गए थे और कई ऐसी धाराएं उसमें लगाई गई थी जो कि किसी भी तरीके से उनके वापसी के रास्ते को नहीं खोलती थी। लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही थी जो यहाँ पर उनकी ताकत में इजाफा होने का साफ साफ संकेत दे रही थी और हुआ भी ऐसा ही है। आज कांग्रेस के अंदर उनकी वापसी भी हुई है और अब वो सरकार के समर्थन में मतदान भी करेंगे। लेकिन क्या ये घटना इतनी सी है? बहुत से दर्शकों को लगेगा कि यहाँ पर सचिन पायलट को तो कोई ऐसी बड़ी पद नहीं दिए गए, वो तो बिना शर्त इस पार्टी में लौटे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। 1 माह तक आपको ये मामला ठंडा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद में यहाँ पर फिर राजनीतिक हलचल तेज होगी और यदि यहाँ पर सचिन पायलट को दोबारा से कोई सम्मानजनक पद नहीं दिया गया या उनकी बातें नहीं मानी गई तो इस बार वही होगा जो अब नहीं हो पाया, यानी कि यहाँ पर फिर सचिन पायलट वापस से ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिसकी वजह से कांग्रेस को फिर खतरा पैदा जरूर होगा। लेकिन यदि कांग्रेस सम्मानजनक रूप से उनको पार्टी के अंदर एक अच्छा पद देती है, ताकत देती है, उन्हें अशोक गहलोत जी के समकक्ष बराबर की ताकत देती है, तो फिर ये राजनीतिक घटनाक्रम यहीं पर शांत हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसा मैंने अपने और वीडियो में भी कहा है कि यहां पर अक्टूबर के बाद से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसीलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सितंबर में जब यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस जो निर्णय लेती है उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में राजनीति पर क्या आता है। क्या वो सकारात्मक रूप से वो संभावनाएं बनेंगी या फिर उन्हें जैसा उन्होंने अभी कदम उठाया उसी के आधार पर दोबारा वैसा ही कदम उठा के अपना हक लेना पड़ेगा, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन इस लड़ाई के अंदर यहाँ पर सचिन पायलट कहीं भी हारने वाले नहीं हैं, ये समय उनको फायदा जरूर दिलाएगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, यदि उन्होंने ये कदम 2 माह बाद उठाया होता, यानी कि सितंबर के अंदर उठाया होता, तो यहाँ पर ये घोषणा जो अब उनकी वापस कांग्रेस में आने की हुई है ये नहीं होती, बल्कि वो यहाँ पर सरकार को गिरा करके मुख्यमंत्री बनने तक की काबिलियत यहाँ पर रखते थे। लेकिन चूंकि समय से पहले लिया गया कदम था, इसीलिए ये फलित भी नहीं हुआ। यानी जब भी ग्रहों की स्थिति बनती है, यदि उससे पहले ही व्यक्ति कोई कदम ले लेता है, उठा लेता है या कोई एक्शन ले लेता है, तो भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी ताकत में इजाफा सितंबर के बाद में होना है, यानी कि 15 सितंबर के बाद होना है और उनका एक्शन बहुत पहले उठा लिया गया। ऐसे में उस एक्शन का फलित होना यहाँ पर संदेह पैदा करता था और हुआ भी यही है कि उनके लाख प्रयास करने के बाद भी यहाँ पर आखिर में उनको समझौते की स्थिति में आना पड़ा है। लेकिन ये मामला इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। 1 माह के बाद में दोबारा से 15 सितंबर के आसपास ये माहौल फिर गर्माएगा और तब एक निर्णायक स्थिति बनेगी कि राजस्थान की राजनीति के अंदर अशोक गहलोत जी की भूमिका क्या रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या रहने वाली है और सचिन पायलट उसमें कितने बड़े विनर बन करके आते हैं, वो रणनीति क्या बनेगी, ये आपको सितंबर 15 के बाद में जो परिस्थितियां बनेंगी उससे स्पष्ट होगा।
अभी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेटबैक डैमेज किसी को भी नहीं होने वाला है, ना अशोक गहलोत जी को, ना सचिन पायलट को, ना वसुंधरा जी को और ना ही भारतीय जनता पार्टी को। ये केवल और केवल एक उठाया हुआ ऐसा कदम था जो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर करने की संभावना बना रहा था, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं थी जो इसको पूरा होने देती। लेकिन ये ग्रहों की स्थितियां 15 सितंबर के बाद बन रही हैं, जो यहाँ पर एक बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर की ओर फिर इशारा कर रही है। यदि इसमें सचिन पायलट जी को कोई सम्मानजनक भूमिका नहीं दी गई तो राजस्थान में जो अभी हुआ है यही इतिहास दोबारा भी दोहराया जा सकता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, क्योंकि मैं केवल और केवल ग्रहों के आधार पर आपको ये बात बताने जा रहा हूं। किसकी क्या स्थिति है, किसके पास कितने विधायक हैं, किसके पास नहीं है, कौन पावरफुल है, कौन नहीं है, मैं उस विषय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ग्रहों की स्थिति जो बन रही है उसके आधार पर किसको ताकत मिलने वाली है, किसको डैमेज मिलने वाला है, मैं केवल वही राजनीतिक विश्लेषण ज्योतिष के आधार पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक महीना अभी शांति के साथ, धैर्य के साथ में इंतजार कीजिए। 15 सितंबर आने दीजिए, फिर आपको राजनीति गलियारों के अंदर सुर्खियां आपको दिखने को मिलेगी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।